फर्स्ट थिंग इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंटेलिजेंस डज नॉट ऑटोमेटिकली लीड्स टू लैंग्वेज। अगर आप कोई अनपढ़ आदमी को या फिर कोई इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा है और उसको बोलोगे कि हम क्यों बात कर पा रहे हैं और ये कुत्ता बिल्ली जो है वो क्यों नहीं बात कर पा रहे, तो देयर इज हाई चांस वो बोलेंगे कि उनके अंदर दिमाग नहीं है, हम सबसे बेहतर प्राणी है, इसी वजह से हम बोल पा रहे हैं, हम सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, मतलब इंटेलिजेंट है, इसकी वजह से हम बोल पा रहे हैं। तो हम जानते हैं कि इंटेलिजेंट सिर्फ हम नहीं, और भी एनिमल्स और भी क्रिएचर इंटेलिजेंट है, तो क्यों वो नहीं बोल पाते, हम क्यों बोल पाते? तो इसका सीधा आंसर है कि इंटेलिजेंस डज नॉट ऑटोमेटिकली लीड्स टू लैंग्वेज। वो इंटेलिजेंस जो है वो सीधा नहीं ले जाता है आपको लैंग्वेज के लिए। लैंग्वेज ही आपका इंटेलिजेंस शो नहीं करता है। जैसे कि मैं अच्छे से हिंदी बोल पाता हूँ कंपेयर टू मेरे एनवायरनमेंट में जो सब लोग हैं, उनका हिंदी मेरे जैसा फ्लुएंट नहीं है। मैं तो इतना दावा के साथ बोल सकता हूँ कि मैं इतना ज़्यादा फ्लुएंटली नहीं बोल पाता, लेकिन मेरे से सब बहुत ज़्यादा कम है। मैं जितना तो कोई भी नहीं बोल पाएंगे मेरे सराउंडिंग में। इतना तो मुझे विश्वास है मेरे ऊपर कि वो कभी उनके हिंदी के ऊपर काम नहीं किए, मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वो उड़िया बोलते हैं तो उनको हिंदी अच्छे से नहीं आएगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ उनके कंपेयर में? तो आंसर है नहीं, मुझसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस वो होंगे, लेकिन वो हिंदी नहीं बोल पाते। इसी तरह कोई लैंग्वेज, हाँ आपको अगर ज़्यादा लैंग्वेज पता है तो आप इंटेलिजेंट हो, लेकिन ये नहीं कि आप अच्छे से बोल पाते हो तो आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग जो बोल नहीं पाते, मतलब वो उनके स्किल के ऊपर वर्क नहीं किए थे, वो क्या इंटेलिजेंट नहीं है? वो भी इंटेलिजेंट है, लेकिन उनको बोलना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, उनको उनका काम पे ऊपर ज़्यादा ध्यान। इसी तरह लोग सोचते हैं कि हम सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है तभी हम बोल पाते, और सब क्रिएचर इंटेलिजेंट नहीं है तो वो बोल नहीं पाते। तो नहीं, इंटेलिजेंट इक्वल टू लैंग्वेज नहीं है। तो इवोल्यूशन ऐसे वर्क नहीं करता है। तो हमको छोड़कर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस क्रिएचर है और वो डिफरेंटली इवॉल्व भी है। अगर आपने फास्ट मतलब वीडियो नहीं देखा है पार्ट का, तो आप उसको पहले जाके देख लो, उसके बाद ध्यान पे रहना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों डिफरेंट एनिमल्स क्रिएचर, मैंने मेनली डॉल्फिन के एग्जांपल लिया था, तो वो कैसा अलग तरीके से डेवलप हुआ उसके एनवायरनमेंट रिलेटेड है। उसी तरह हम ही सिर्फ इंटेलिजेंट क्रिएचर नहीं है, और भी इंटेलिजेंट क्रिएचर है जो अलग टाइप से डेवलप हुए हैं। तो उसमें फर्स्ट रहता है ऑक्टोपस, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ही डेडिकेटेड है, मतलब इवॉल्व किया है। आपने देखे हुए कि बहुत सारे यूट्यूबर वीडियोस बनाते हैं कि देखते हैं ये जो पजल है उसको सॉल्व कर पाता है कि नहीं जो ऑक्टोपस है, या फिर इस पिंजरे से निकल पाता है कि नहीं, ग्लास पिजन से। यानी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला काम, प्रॉब्लम वाला काम देते हैं, इसको हमको पता है कि हम इजीली कर पाएंगे, लेकिन वो भी कर पाते हैं। मतलब वो भी हमारे इंटेलिजेंट है, फिर हमसे बहुत ज़्यादा है, हमको नहीं पता है ना, क्योंकि हमको लग रहा है कि ये सिर्फ इतना ही काम कर पाएंगे। हम मैथ तो सॉल्व कर रहे, वो तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, या फिर हम बहुत सारे काम करते हैं जो वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो बहुत सारे काम कर पाते होंगे जो हम नहीं सोच पाते होंगे, और हम सोच भी नहीं सकते कि वो इतना सारा काम कर पाते हैं। लेकिन जबकि हम सोच नहीं पाते तो हम उनको टेस्ट कैसे करें? इस ऑक्टोपस वो बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते होंगे, लेकिन हम तो उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, या फिर हम जानते नहीं है। तो बेसिकली उसका मीनिंग है कि हम जानते नहीं है कि क्या क्या वो कर सकते हैं। हमको इतना पता है कि हम मानते हैं कि इसका कितना ही दिमाग है, तो हम छोटा मोटा पजल उनको देते कि ये इसको सॉल्व कर पाएगा कि फिर नहीं। बेसिकली हमारा जो इंटेलिजेंट, हम जो काम कर पा रहे हैं इजीली, उसको आप उनको दे रहे, इससे हम पता चलता है कि वो अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला काम कर पाते हैं। और एक इंटेलिजेंट क्रिएचर आपको भी पता होगा, वो एक क्रो, जो कौवा होते हैं। आपको तो एक बहुत ज़्यादा ही फेमस स्टोरी आपको सुनने हो गया आपने, कि जो एक टाइम पर गर्मी का टाइम हुआ था और सूखा पड़ गया था, मतलब कहीं पर भी पानी नहीं था, और एक कौवा ऐसा था, वो घूम रहा था ऐसे ही उधर उधर पानी के लिए, और उसको दिखा मटके में कुछ पानी, लेकिन जब वो पास गया तो वहाँ पे वो क्या देखा कि मटके के बहुत ज़्यादा नीचे पानी है, उसका चोंच वहाँ तक नहीं पा रहा है जिससे वो पानी पी सकते। तो वो क्या किया कि जाकर सारे पत्थर, आपको ने सुना हुआ एक स्टोरी, तो पत्थर लेके उसके अंदर, मटके के अंदर धीरे धीरे करके एक एक करके डालने लगा, तो पानी ऊपर उठ गया और वो अच्छे से पानी पीकर चला गया। तो वो भी इंटेलिजेंट हुआ ना। तो उसी तरह कौवे जो है, क्रो जो है, वो टूल्स को यूज कर पाते हैं इजीली, मतलब वो ऐसा डेवलप हुए, बहुत ज़्यादा इजीली नहीं, लेकिन अदर क्रिएचर कंपेयर में वो टूल को अच्छे से यूज कर पाते हैं, हमारे कंपेयर नहीं। अदर क्रिएचर लाइक अदर कोई बर्ड वगैरह हो गया, उनके कंपेयर में वो अच्छे से यूज कर पाते हैं।
आपने देखा होगा कि वो तो हो गया, तो गोड़ी को लेके, पत्थर को लेके डालना, वो भी एक टूल है ना पानी को ऊपर लाने के लिए। अगर आपने यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें देखा होगा कि वो कौवा चेस खेलता है या फिर और कोई टूल पजल वगैरह का सॉल्व करता है, टूल को यूज करके मेनली। तो टूल के ऊपर बेस बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो मतलब इवॉल्व किया है कि टूल को यूज करने के लिए। थर्ड क्रिएचर है चिंपांजी, जो सोशल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड है। आप अगर कोई अनपढ़ आदमी का एग्जाम्पल फिर लेता हूँ जो बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है और उसको इतना ज्यादा एनिमल्स के ऊपर नॉलेज नहीं है, तो आप कोई गोरिल्ला का फोटो अगर उसको देखा होगा तो बोलोगे ये कौन सा जानवर है, तो वो देर इज हाई चांस वो बोलेगा कि ये चिंपांजी है। मैंने ट्राई किया था इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो बोलेगी ये चिंपांजी है। और या केस है जो लोग रेयर केस नहीं, तो अब तो पढ़े लिखे हो गए, आप अगर दादी माँ वगैरह को पूछोगे तो वो बोलेगी चिंपांजी है ऐसे बोले। तो नहीं, वो गोरिल्ला है, चिंपांजी अलग एनिमल होते हैं। आपने देखा होगा, को तो पता ही होगा। तो वो सोशली अच्छे से कर पाते हैं, इंटरेक्ट कर पाते हैं। आप देखे होंगे जू वगैरह में चिंपांजी को लेके पेड़ा देते हैं और वहाँ पे जाके जो इंसान होते हैं या फिर हम लोग वहाँ पे जाके उसके साथ हैंडशेक वगैरह करते हैं, उसके साथ बैठते उठते। मैं कभी वहाँ पे नहीं गया, लेकिन देखा हूँ मैं वीडियोस वगैरह में। आपने भी देखा होगा, सिर्फ सोशल मीडिया पे न्यूज़ वाले भी इसको कवर करते हैं कि चिंपांजी हो गए सोशल, ऐसा कुछ करके वो वीडियोस वगैरह बनाते हैं न्यूज़ रिपोर्टर वाले। तो वहाँ पे भी आप देखोगे वो सोशल ऐसे इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ कंधे पे कंधे मिलाकर फोटो वगैरह खींचना हो गया, हैंडशेक करना हो गया और भी कुछ काम करना हो गया, वो सब बहुत ज़्यादा सोशल इंटरेक्ट होते हैं। और फोर्थ क्रिएचर है डॉल्फिन। डॉल्फिन क्या है कि अकोस्टिक कम्युनिकेशन, मतलब बहुत ज़्यादा दूर तक कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। आपको मैं फर्स्ट वीडियो में बताया था कि डॉल्फिन होते हैं वो व्हिसिल के हेल्प से या फिर क्लीस के हेल्प से माध्यम से वो कम्युनिकेट करते हैं। और मैं ये चीज़ को भी बताया था कि व्हिसिल और क्लिक्स जो पानी के अंदर वो अच्छे से प्रोड्यूस कर पाते हैं और वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर पाता है। क्या उससे पता चलता है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस तक भी अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते होंगे अकोस्टिक कम्युनिकेशन के चलते। और उसके बाद वो सोशल लर्निंग भी बहुत ज़्यादा अच्छे है। मैंने खास वीडियो में बताया था कि हमको ह्यूमन्स के रिलेटेड बहुत ज़्यादा ही वाइल्डली इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन क्यों नहीं है कि हमको पता ही इतना ज़्यादा नहीं है कि हम सोशली कैसा इंटरेक्ट करें। बहुत ज़्यादा ही नहीं नॉलेज है हमको, नॉलेज कि कैसा करें, कितना सोशल हम कितना हमारे स्किल को इम्प्रूव कर पाए, लेकिन बहुत ज़्यादा ही नहीं है इंफॉर्मेशन वाइडली अवेलेबल। लेकिन डॉल्फिन में केस में क्या है कि वो उनको बहुत ज़्यादा पता है कि वो सोशल कैसे इंटरेक्ट करे अदर डॉल्फिन के साथ, और डॉल्फिन ग्रुप के साथ कैसे हंटिंग करे, कैसे मिले जुले, उनको अच्छे से पता है। और वो इसी तरह इवॉल्व हुए। वो इंटेलिजेंस जो है थिंग है वो उसी वाले काम पे ऊपर ध्यान दिए, जैसे अच्छे सर्वाइव कर पाए, अच्छे रिप्रोड्यूस कर पाए। और ये सारे चीज़ें, कावा हो गया, चिंपांजी हो गया, डॉल्फिन हो गया, ये सब अपने अपने जो हो गए उनके एडवांटेज को, उनके सर्वाइवल पे हो जाए, उनके रिप्रोडक्शन पे हो जाए, उनके बेसिस पर वो डेवलप किए। और हमारे केस में लैंग्वेज है जो इवोल्यूशन सॉल्यूशन है। उनके केस में जो ऑक्टोपस के केस में हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, कावा के केस में टूल यूजिंग हो गया, इसी तरह। तो उनका एक प्रॉब्लम है, मतलब उनका जो डेली सर्वाइवल के लिए फिर रिप्रोडक्शन के लिए इसी तरह के लिए इवोल्यूशनरी रीजन के लिए बेस्ट वो वाला प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए उनका वो वाला इंटेलिजेंस के वे पर डेवलप किए। और हमारे केस में क्या है कि लैंग्वेज वो आ गया हमारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पर। तो अगर हमको प्रॉब्लम हुआ था जिसकी वजह से हम लैंग्वेज के ऊपर हमारा इंटेलिजेंस को यूज किए और हमारे लैंग्वेज को डेवलप किए, तो क्यों हमको क्या सा प्रॉब्लम आया है, क्यों किस किस केस में हमको हेल्प हुआ लैंग्वेज। आपको तो शायद बहुत ज़्यादा ही वाइडली पता होगा कि हाँ लैंग्वेज हमारे कितना कितना काम आता है, कहाँ कहाँ पर काम आता है। तो हम जानते हैं कि तो स्टार्टिंग हुआ लैंग्वेज का, उससे क्या क्या मतलब प्रॉब्लम थे और क्या क्या एडवांटेज आया। अभी तो हमको पता है कि हर जगह पर लैंग्वेज जरूरी है, जैसे इंग्लिश जरूरी है, वरना आप इंटरव्यू वगैरह नहीं दे पाते हो, दे पाओगे जॉब वगैरह में। इसी तरह क्या हुआ होगा स्टोन एज वगैरह में, या फिर अभी लैंग्वेज डेवलप किया गया था धीरे धीरे करके, तो क्या हुआ होगा, क्या सब रीजन के वजह से। एक आइडिया ये कि हम जो ह्यूमंस थे वो इतना ज़्यादा एक्सप्लोर करने के ऊपर ध्यान नहीं देते होंगे। मतलब आप सोच लो कि पहले जो ह्यूमंस वगैरह थे जो जंगल में वगैरह में शिकार करते थे, ग्रुप में वगैरह रहते थे, उनका एज 30 to 40 ईयर्स का होता था। आपको शायद ही पता होगा, वो सिर्फ 30 to 40 ईयर्स सर्वाइव कर पाते होंगे। इसकी वजह से इससे आप पता चलता है कि उनको इतना एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं मिलता है। 30 to 40 ईयर्स
अब आप बोलोगे कि हाँ 30 to 40 भी तो बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा है ना कंपेयर टू अदर एनिमल्स, लेकिन हमारे पास इंटेलिजेंस दिमाग है, इससे हम बहुत कुछ एक्सप्लोर कर पाते हैं कंपेयर टू अगर बिल्ली या कुत्ते वगैरह कंपेयर में। तो हमारे लिए क्या है कि वो तो टाइम ही बहुत ज़्यादा कम पड़ जाता होगा, लाइक 30-40 साल। हमको बहुत ज़्यादा चीज़ें हमको जानना चाहिए 30-40 में अंदर, मतलब हमारा दिमाग का कैपेसिटी आपको पता होगा बहुत ज़्यादा ही वाइडली है। तो इसी तरह तो हम क्या डेवलप किए कि जनरेशन जनरेशन नॉलेज पास करना है कि पिताजी ने ऐसा बोला बेटा को, और बेटा ने और उसको उनके बेटा को बोला, और वो बेटा उसके बेटा को बोला, ऐसे ऐसे करके जनरेशन थ्रोली नॉलेज पास होता है। इस तरह उसी वजह से हम लैंग्वेज डेवलप किए, ये एक आइडिया है। इमेजिन करो टीचिंग, मतलब हम सिखा रहे हैं, मान लो पहले जब लैंग्वेज वगैरह धीरे धीरे डेवलप हुआ था तब कैसे सिखाए होंगे, मतलब मान लो नहीं होता था और नीड था लैंग्वेज का, तब एक पिता उनके बेटे को कैसे सिखाया होगा कि हाउ टू मेक ए स्पीयर, घर के चारों पास बाउंड्री कैसे बुलाए, अदर एनिमल्स के हमारे घर को कैसे बचाए, अगर हिंसू जंतु से कैसे हमको हमारे घर को बचाना है, अगर हम बाउंड्री अच्छे से नहीं बुला पाए तो हम रिस्क में रहेंगे ना। इस तरह वो कैसे समझाएंगे, हाँ प्रैक्टिकल वे में बता पाएंगे कि ऐसे ऐसे करके थोड़ा बहुत मुंह का इस्तेमाल करके, लाइक इंडिकेटिंग हाँ हाँ, या फिर हाथ का इंडिकेट करके, या फिर ड्राइंग वगैरह ऐसे करके। तो ये बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। अगर कोई भोंदू बचा होगा, हुंडा बचा होगा तो उसको समझ में नहीं आता होगा, लेकिन लैंग्वेज क्या है कि अगर मैं एक हुंडा बच्चे को भी बता दूँ, या फिर 2 साल तो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, 5-6 साल का अगर बच्चे को भी बता दूँ कि कैसे बाउंड्री बुलाता है तो वो अच्छे से समझ जाएगा। अगर मैं ड्राइंग की वजह से बताऊँ या फिर लैंग्वेज को बिना यूज़ करके अगर बताने जाऊँ को शायद कुछ टाइम ज़्यादा लगता है, या फिर उसको प्रैक्टिकली बताना पड़ता है, जिसकी वजह से मैं तो खुद ही कर पाऊँगा तो क्यों उसको बताना पड़ेगा। क्योंकि प्रैक्टिकली क्यों समझाया जाए, मैं तो खुद जाके बाउंड्री को बुला दूँगा और उसी टाइम पे वो सीखेगा। इसी तरह तो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ कि हाउ टू मेक ए स्पीयर, लाइक घर के चारों तरफ बाउंड्री कैसे बुलाएँ, वेयर फूड ग्रोस, कहाँ पर फल वगैरह फलते हैं जब हम जंगल से खाना कलेक्ट करते हैं, या फिर कहाँ पे फार्मिंग वगैरह करते हैं, वो सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। इसको एक-एक करके समझाना तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है ना एक बच्चे को, जो इतना कुछ जानता नहीं है, उसको एनवायरनमेंटली से इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उसको बताना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। कहाँ पे फल रहता है, फूड वगैरह मिलता है, फिर कैसे फार्मिंग करते हैं, ये सब चीज़ें बताने के लिए लैंग्वेज ज़रूरी है। हाउ टू अवॉइड डेंजर, कहाँ पर खतरा है, किस इंसान के पास खतरा है, कौन से जानवर के पास खतरा है, कौन के जानवर के पास आप अच्छे से मिल-जुल पाते हो, कौन सा वे में जाना अच्छा है, कौन सा पार्ट ऑफ जंगल अच्छा है, कौन सा पार्ट ऑफ रिवर अच्छा है, कौन सा पार्ट ऑफ पॉन्ड अच्छा है, कौन सा जगह अच्छा है, ऐसे कुछ आप बोल पाते, अगर नहीं बोल पाओगे तो आपका जो बच्चा है या फिर आपका अगर कोई दोस्त वगैरह है और कोई भी, उसको आप अच्छे से समझा नहीं पाओगे तो डेंजर से वो बचेगा नहीं, मर ही जाएगा। सोशल रूल्स, अभी तो आपको शायद ही कोई बता होगा आपके फैमिली में सोशल रूल्स क्या होता है, कैसे बिहेव करते हैं, सिर्फ इतना बता दी बड़ों को सम्मान दो। ऐसा ही शायद सभी के घर में बताया होगे, और कुछ ज़्यादा रूल्स बहुत ज़्यादा नहीं बताए। लेकिन पहले क्या होता था कि वो सेल्फ कॉन्शियस होते, खुद के फैमिली के ऊपर कॉन्शियस होते, तो उनको बताने का जोर आता था कि हाँ, इनको बताना पड़ेगा, नहीं बताया तो डेंजर है। तो सोशल रूल्स कि गाँव के मुखिया के साथ कैसा बिहेव करना है, जो लीड थे गाँव के पहले टाइम पे, या फिर कैसे लोगों के साथ बिहेव करना है, तो वो आपको हंटिंग के लिए ले जाए। तो इसी तरह सोशल रूल्स को समझाने के लिए भी काम आता था। स्टोरीज़ एंड प्लान्स, प्लान्स को समझाने के लिए कि कैसा-कैसा करना चाहिए। बहुत सही, मैं जैसे कि आपको बोल रहा हूँ कि प्लान्स के बारे में कि प्लान्स में मैं अभी कुछ नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन स्टोरीज़ के माध्यम से आपको आज से समझा पा रहा हूँ कि कैसे क्या होगा। इसी तरह वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ही काम का चीज़ है ना कि कैसे समझाना है कि कैसे हंटिंग वगैरह करना है, कैसे घर बनाना है, प्लान वगैरह करना है, स्टोरीज़ की मदद से समझाना, वो वहाँ पे लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाता है। जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा, तो उतना ही ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है लैंग्वेज दूसरों को समझाने के लिए। लाइक मैं यहाँ पे क्यूब का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। लाइक ये है कि क्यूब, तो अगर मैं इतना सिर्फ़ बताना है कि इसको टर्न करने के लिए ऐसे बोल, मतलब क्लॉकवाइज़ टर्न करना है। क्लॉकवाइज़ टर्न करना है तो आप कैसे समझोगे? मतलब मैं लैंग्वेज के बिना लैंग्वेज की आपको समझा पाऊँगा कि ऐसे कि हुँ, 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 हुँ। बिना लैंग्वेज भी मैं आपको ऐसे समझा पाया
कि इसको क्लॉकवाइज़ रोटेट करना है। लेकिन अगर मैं क्यूब को सॉल्व करने के ऊपर अगर आपको बताया जाए कि ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करना है, तो आपको मुझे बहुत लैंग्वेज का ज़रूरत पड़ेगा कि इसको दाहिने मुड़ाना है, इसको बाएँ मुड़ाना है या इसको इस सिचुएशन पर क्या करना है, इस सिचुएशन पर क्या करना है और किस सॉल्व करना है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, मिडल लेयर, ये सब करके आपको समझाने के लिए लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे मैंने बोला कि एक छोटी-सी चीज़ के लिए मेरे को समझाने के लिए इतना लैंग्वेज का ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, तो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाता है कि आपको समझाने के लिए। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि इसी वजह से एक फीडबैक लूप हो सकता है कि अगर बेटर कम्युनिकेशन होगा, मैं अगर लैंग्वेज अगर होगा तो बेटर कम्युनिकेशन तो होगा ही होगा। तो अगर बेटर कम्युनिकेशन होगा तो ज़्यादा नॉलेज आएगा। मैं इसके बारे में बता पाऊँगा आपको, तो आपको नॉलेज आएगा, तो ज़्यादा नॉलेज आएगा, तो ज़्यादा नॉलेज आएगा तो आपको मैंने बोला कि अगर नॉलेज है आपको पास, अगर वो बताने के लिए तो आपको लैंग्वेज बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। तो अगर ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेशन होगा तो ज़्यादा नॉलेज आएगा, उसके बाद ज़्यादा नॉलेज आएगा, तो उसको बताने के लिए और ज़्यादा ही हो जाता है कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट हो जाता है और कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट हो जाएगा, मैं अगर अच्छे से आपको बोल पाऊँ, तो क्या और भी ज़्यादा नॉलेज आएगा, तो उसके बाद और भी ज़्यादा आपको समझाने के लिए, उस नॉलेज को समझाने के लिए और भी ज़्यादा कम्युनिकेशन हेल्प करता है। मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है, लैंग्वेज इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस तरह एक फीडबैक लूप की क्रिएट हो जाता है। शायद इसी वजह से हमको ह्यूमन हम डेवलप किए लैंग्वेज को। तो यही था पार्ट 2, उसके बाद पार्ट 3 भी लाऊँगा मैं।